क्या बिहार अब सिर्फ मंजूरी भेजने वाला राज्य नहीं बल्कि पूरे देश को इथेनॉल सप्लाई करने वाला राज्य बनने जा रहा है। एक ऐसा फैसला जो हजारों करोड़ के निवेश को रफ्तार दे सकता है, किसानों की कमाई बढ़ा सकता है और बिहार की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर अब तक बिहार में बने इथेनॉल को राज्य के बाहर भेजने में दिक्कत क्या थी और सरकार अब ऐसा क्या बदलने जा रही है। आज इसी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जिसे गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोल में मिलाने के लिए नहीं बल्कि फार्मा, केमिकल और कई उद्योगों में भी होता है। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में इथेनॉल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियों ने निवेश किया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। अगर इथेनॉल पेट्रोलियम कंपनियों के अलावा किसी दूसरे उद्योग के लिए बनता था तो उसे बिहार के बाहर भेजने में नियमों की वजह से मुश्किलें आती थी। अब उद्योग विभाग ने इस नियम में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अगर कैबिनेट मंजूरी देती है तो बिहार में बना इथेनॉल दूसरे राज्य के उद्योगों तक भी पहुंच सकेगा, यानी बाजार बड़ा होगा, मांग बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ सकता है। अब सवाल है कि इससे फायदा किसे होगा। सबसे पहला फायदा किसानों को। अगर इथेनॉल की मांग बढ़ती है तो गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग भी बढ़ सकती है। दूसरा फायदा उद्योगों को। कंपनियों के लिए अब सिर्फ बिहार का बाजार नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में कारोबार करने का मौका मिलेगा। तीसरा फायदा बिहार की अर्थव्यवस्था को। निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं और टैक्स के जरिए सरकार की आमदनी भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि इस फैसले को बिहार के औद्योगिक विकास के लिए अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी एक बात याद रखना जरूरी है, फिलहाल यह फैसला कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया से जुड़ा है। अंतिम लागू होने के बाद ही इसके नियम और शर्तें पूरी तरह साफ होगी। लेकिन अगर यह नीति लागू होती है तो बिहार सिर्फ कृषि राज्य नहीं बल्कि इथेनॉल हब बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे फैसलों से बिहार में रोजगार और उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही आसान भाषा में बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।